Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Guys, today I'm going to talk about one of the very interesting planet of solar system. Jupiter is going to change its sign from Capricorn to Aquarius from 6th of April 2021 to April end 2022. And ये आज का मेरा वीडियो आपको बृहस्पति के बारे में बताएगा, जो कि अपना राशि बदलने जा रहे हैं 6 अप्रैल 2021 से अप्रैल एंड 2022 तक। और इसमें ये जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर 6 अप्रैल मई 2021 से रेट्रोग्रेड होंगे और सितंबर एंड में ये दोबारा से कैप्रिकॉर्न में एंटर होंगे 14 सितंबर 2021 को, और 20 नवंबर 2021 तक कैप्रिकॉर्न में रहेंगे। फिर उसके बाद 21 नवंबर 2021 से लेकर अप्रैल एंड 2022 तक ये दोबारा से एक्वेरियस साइन में मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके मून साइन से, आपके सन साइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपना असेंडेंस को अपने दिमाग में रखें और मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर असेंडेंस साइन। और अगर आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है और अगर आपके ऊपर बृहस्पति की अंतरदशा है और आपका जो लगन है या धनु लगन है या आपका मीन लगन है, यानी कि बोल सकते हैं सजिटेरियस असेंडेंस है आपका या पाइसेस असेंडेंस है आपका, तो दिस जुपिटर ट्रांजिट विल गिव यू लॉट ऑफ गुड इवेंट्स इन योर लाइफ एज पर योर नेटल चार्ट जुपिटर। आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, ये निर्भर करता है उस पर कि गोचर का जो बृहस्पति चेंज होने जा रहे हैं, गुरु चेंज होने जा रहे हैं, ये आपके लिए कितने ज्यादा यानी कि पॉजिटिव हैं, कितने ज्यादा नेगेटिव इवेंट्स लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, गोचर को कैलकुलेट करने का एक सरल तरीका ये है कि आप अपने लगन कुंडली के बृहस्पति को देखें। अगर आपके जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति स्ट्रांग है और गोचर में उसकी पोजीशन एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन बन रहा है वो स्ट्रांग बन रहा है, एक अच्छे घरों में बन रहा है, तो डेफिनेटली ये जो पीरियड रहेगा, ये जो टाइम स्पेम रहेगा, आपके लिए मनोवांछित आपके जो फलों की आपको प्राप्ति होगी, आपको आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी, आपके ऐसे काम बनेंगे रुके हुए जो आपने सोचे नहीं होंगे। अगर अनमैरिड हैं तो उनकी शादी भी होगी, क्योंकि बृहस्पति का काम एस्ट्रोलॉजी में हर एक तरह से लाइफ में एक्सपेंशन देनी है, ग्रोथ देना है और आपको लाइफ में सेटल करना है, आपको फाइनेंस देना है, आपको सोर्स ऑफ अर्निंग देना है, आपको सोशल सर्कल देना है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छा बृहस्पति है तो वैसे ही आपका नाम सम्मान बड़ा होगा। और अगर आपके ऊपर इस समय गुरु की दशा चल रही है और गोचर का गुरु और लगन कुंडली के गुरु का आपस में टाई अप अच्छा है, तो माशाल्लाह ये समय आपके लिए अचीवमेंट्स लेकर आने वाला है। कुछ क्रिएटिविटी आपके साथ आप कुछ करेंगे, क्योंकि जुपिटर इन सब चीजों को डिनोट करते हैं, आपके सेविंग्स, आपकी अर्निंग, आपका सोशलाइज होना, आपका सोशल सर्कल, आपका क्रिएटिविटी होना, आपका क्रिएटिव होना, या आपका कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ना या अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने। बृहस्पति इन सब चीजों के को डिनोट करते हैं, आपको ज्ञान देना, स्टडी में आपकी महारत हासिल होना। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जरूर जानें कि लगन कुंडली के बृहस्पति की क्या पोजीशन है और गोचर के साथ उसके क्या टाई अप है। उसके अकॉर्डिंग ही कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपके लिए बृहस्पति का ये जो चेंज होने जा रहा है ये आपके लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है और नेगेटिव है। चलें अब बात करते हैं लगन के हिसाब से। सबसे पहले बात करेंगे एरीज असेंडेंस की। एरीज असेंडेंस आपके लिए बृहस्पति का चेंज होने जा रहा है 6 अप्रैल 2021 से अप्रैल एंड 2022 तक। जुपिटर विल बी इन योर 11th house from your ascendants. This is one of the ultimate position of Jupiter. You will be sky high, you will be top, you will have a lot of name, fame, money. If you have a Jupiter Mahadasha or Antardasha, by the grace of God, this period will be like a roller coaster and you will have a lot of money, name, fame, prosperity. Your desires will be fulfilled. If you try to fulfill your desires, you're trying to deliver your best to fulfill your old dreams or desires, this whole time will bring a lot of positivity. You will enjoy all around success. एरिस असेंडेंस आपके लिए मेष लगन, आपके लिए गुरु का एकादश भाव में ट्रांजिट करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी उपलब्धियां, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। आप नाम सम्मान कमाएंगे, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे, आप सोशलाइजिंग होंगे, आपके दोस्त नए बनेंगे, नया सोशल सर्कल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सारा समय अप्रैल 6 2021 से अप्रैल एंड 2022 तक का जो रहेगा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड और हर एक तरह से गेन्स लेकर आ रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय खास करके बड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। यू विल
बी स्काई हाई। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आप नेगेटिविटी देख रहे थे बीते समय से, तो 6 अप्रैल के बाद आपकी वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी और आप एजुकेशन से रिलेटेड उसको फोकस कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। अगर आपका फोकस हिला हुआ था, अगर आप सेटल नहीं थे अपनी चीज़ों को, आप परफॉर्म कर रहे थे, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे थे, तो 6 अप्रैल 2021 के बाद स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत ही लाजवाब आने वाला है, जब उनका मान सम्मान बढ़ेगा, उन लोगों का फोकस अपने एजुकेशन में बढ़ेगा और स्टडी से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी बीते समय में तो वो सॉल्व होंगी। तो ये समय एरीज आपके लिए, अगर आप स्टॉक ब्रोकर हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, आप किसी किस्म के कुछ किसी किस्म की भी कोई ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंट्राडे करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, दिस पीरियड विल गिव यू बंडल्स ऑफ मनी, you will earn unexpected gains. 6th April 2021 to April and 2022. This whole time brings lot of positivity, good gains. You will enjoy, you will be sky high, and you will earn lot of name, fame, prosperity, respect. You will earn lot of good events. You will enjoy a lot of good events, positive events in your life, which you are await from last few months or few years. So this whole time will brings you lot of positivity, unexpected gains, and your savings will rise. Your source of earning will develop. You will earn money from multiple sources of earning, Aries. You just need to deliver your best, put your 100% energy, be honest, be humble, try to perform your best. The way you put effort at your workplace, the way you get positive results. जितनी ज्यादा हिम्मत से आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा ये समय आपके लिए फ्रूटफुल है एरीज, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव के मालिक होके आपके एकादश भाव में ट्रांजिट करेंगे। आपके लिए भाग्य आपका साथ देगा और आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे। सक्सेस आपके कदम चूमेगी जो आप डिजर्व करते हैं। अगर इस समय को आप अच्छे से कैश नहीं करेंगे तो गलती आपकी होगी, आपके प्लैनेट्स की नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग सोचने में ही वक्त जाया कर देते हैं और एक अच्छे इवेंट्स उनकी लाइफ में से निकल जाते हैं। और जब वो सोच से रियलिटी में, अपनी सोच को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तब तक वो एक बुरी दशा में या बुरे ट्रांजिट में एंटर कर चुके होते हैं। सो यू डोंट थिंक टू मच, जस्ट ट्राई टू परफॉर्म योर बेस्ट। आपका जो एक्शंस हैं वो आपकी थॉट से ज़्यादा इस समय आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, आपको गुड गेन्स मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी। एरीज जितना ज़्यादा एफर्ट्स डालते रहेंगे उतनी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि आपको यहाँ पर मिलेगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस आपके लिए जुपिटर का चेंज, बीइंग योर लॉर्ड ऑफ योर 8th house and 11th house transit in your 10th house. You need to be careful while signing any document. You need to be careful while talking with your seniors at your workplace. If you are trying to switch off your job, this is not a right time. Don't try to switch off your job. किसी किस्म की आप अपने सीनियर के साथ अपनी जॉब पे, वर्क प्लेस पे उलझे ना। किसी के साथ किसी भी प्रॉब्लम का हिस्सा ना बने, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। टॉरस, ये समय आपके लिए सेविंग्स में राइज रहेंगी, सुखों में बढ़ोतरी होगी, शत्रु हंता आप बनेंगे, कर्ज आपके खत्म होंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपका डेवलप होगा। लेकिन ये सब चीजें तब होंगी जब आप अपना फोकस, अपना बेस्ट देंगे और आप इधर उधर की बातों में ध्यान देने की बजाय सिर्फ अपने काम की ओर फोकस करेंगे, सिर्फ अपने टारगेट्स को देखेंगे। तो टॉरस, ये समय आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट्स, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, रिस्पेक्ट लेकर आएगा। अगर आप अपने सीनियर से उलझेंगे या खुद सीनियर बनने की कोशिश करेंगे या किसी को ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो ये समय आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आएगा। आप उस तरह की सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। टॉरस, जुपिटर आपके असेंडेंस के लिए रूलिंग प्लैनेट नहीं है। अष्टमेश होने की वजह से, अष्टम भाव का मालिक होने की वजह से आपके लिए बृहस्पति बहुत ज्यादा योग कारक नहीं है। और दसम भाव में अगर हम काल पुरुष की कुंडली को साथ में स्टडी करें तो जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल इन 10th हाउस, बिकॉज इन काल पुरुष चार्ट जुपिटर इज डेबिटेटेड इन 10th हाउस। सो अभी यहाँ पर एक्वेरियस साइन में है तो आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी, क्योंकि जो कुंभ राशि का जो प्लेनेट है सैटर्न, वो कैप्रिकॉन में है और ऑन साइन में है, त्रिकोण में है। भाग्य आपका बड़ा बलवान है, बड़ा बलशाली है कि आपके कोई काम रुकेंगे या फंसेंगे नहीं, क्योंकि जिस राशि में बृहस्पति संचार करेंगे 6 अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल एंड 2022 तक, उस राशि के मालिक अपनी खुद की राशि में नवम भाव त्रिकोण स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आपके लिए ये पीरियड जितना ज्यादा एफर्ट डालते रहेंगे, ऑनेस्टी से चलेंगे, लॉयल रहेंगे, सीनियर्स को रिस्पेक्ट देंगे, सीनियर की कदर करेंगे, आप सीनियर बनने की कोशिश ना करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, फैमिली टाई अप आपके अच्छे रहेंगे, ग्रोथ आपकी हो सकती है। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो आपको गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का 10th हाउस में ट्रांजिट, उसका जो 7th एस्पेक्ट है आपके 2nd हाउस पे है, इट विल गिव यू
लॉट ऑफ फ्रूटफुल रिजल्ट्स। और फोर्थ हाउस पे ट्रांजिट होना, सॉरी सेवन ट्रांजिट फोर्थ हाउस पे, फिफ्थ ट्रांजिट सेकंड हाउस पे, और नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो उसका आपके छठे भाव में है। तो फोर्थ हाउस में सातवीं दृष्टि बृहस्पति की पड़नी, यानी सेवंथ एस्पेक्ट बृहस्पति की फोर्थ हाउस में होना आपके लिए सुखों में बढ़ोतरी करेगा। आप कोई नया वाहन ले सकते हैं, व्हीकल बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या किसी किस्म में लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपके लिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल पीरियड रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये समय आपके लिए इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छे इवेंट्स आपके लिए लेकर आएगा। तो एफर्ट डालें, अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दें, यू विल डेफिनेटली अचीव समथिंग Taurus. Otherwise, if you are not trying to put your effort at your workplace, you will be a part of any problem or any litigation, because Jupiter is not comfortable in 10th house. Try to donate yellow things on every Thursday at any religious place. किसी गरीब बच्चों को कुछ पुस्तकें या कॉपी या पेन लेकर उनको थर्सडे वाले दिन डोनेट करें। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, वहां पर गरीब बच्चों की मदद करें। किसी अनाथ बच्चे की सारे साल की फीस जो है वो पे कर दें टॉरस असेंडेंस। तो आपके लिए ये समय काफ़ी पॉजिटिव इवेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिविटीज़ होनी है आपके साथ इस ट्रांजिट में 10th हाउस के जुपिटर में, वो नहीं होंगी या कम होंगी। सो गाइज, जितना ज़्यादा अच्छा कर्म करेंगे, थॉट को पॉजिटिव रखेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, उतनी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट आपको हासिल होगी, क्योंकि ये समय आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। अगर एक तरफ से कुछ अच्छा है तो दूसरी तरफ से कुछ कंफ्यूजन ऑफ माइंड, टेंशन, परेशानी वो बनी रहेगी। चीज़ें वैसे काम ना करेंगी जैसे आप करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, सुकून से चलें, जल्दबाजी ना करें, अच्छी प्लानिंग करके आगे बढ़ें। अदरवाइज आपकी सेविंग्स थोड़ी सी खराब भी हो सकती हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल इन 10th हाउस। दिस होल टाइम विल गिव यू मिक्स results in the terms of your professional life, in the terms of your saving. One side you may earn good money, you may save good money, and second side you are not comfortable because वो पैसा कहीं ना कहीं निकल रहा है, कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है without any reason, आपको देना पड़ रहा है। तो you are not comfortable about all these things। या आपने अपनी चादर से बड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी तो पैसा लग गया, गाड़ी आपने 15 लाख की खरीदनी थी तो आपने 35 लाख की खरीद ली तो पैसा लग गया। सो जो भी करें, चादर देख के पांव पसारें। गुरु की दृष्टियां आपके लिए बड़ी योगकारक है टॉरस असेंडेंस, लेकिन गुरु का ट्रांजिट 10th हाउस में होना आपके लिए कुछ वर्क प्लेस से रिलेटेड चैलेंज लेकर आ रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, तो इस समय में बहुत केयरफुल होकर चलें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। इस समय में किसी को अपना माल, अपना सामान जो भी आप सेल करते हैं, आप उसकी जुबान पे यकीन करके ना दें, क्योंकि आपको चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। कोई आपको चीट कर सकता है या कोई आपको हर्ट कर सकता है, जिस वजह से आप मेंटली थोड़े से टेंशन में भी जा सकते हैं। तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थर्सडे वाले दिन गरीब बच्चों को कॉपी पेन या किसी गरीब अनाथ बच्चे के सारे साल की स्कूल की फीस आप पे करें, जिससे जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहें और आप इस समय को एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे के साथ एंजॉय कर सकें। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस के लिए। जेमिनी असेंडेंस के लिए खुशखबरी है बड़े लंबे समय के बाद कि गुरु अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में जा रहे हैं। हालांकि आपके लगन के लिए गुरु योग कारक नहीं है, 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 9th हाउस में ट्रैवल करेंगे, लेकिन नवम भाव काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति इज वेरी कंफर्टेबल। यू विल एंजॉय गुड गेन्स, योर फॉर्चून इज इन योर फेवर, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स दिस होल टाइम। If you are trying to start anything new, this is a wonderful time for you, Gemini. You must start because this time will brings you lot of happiness. You will enjoy all around success. आपको यहाँ पर बहुत अच्छी उपलब्धियां मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो काम आपके बहुत ज्यादा रुके पड़े थे पिछले 6-8 महीने या 12 महीनों से, वो अब क्लिक होने शुरू होंगे और आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। जेमिनी, जितनी एफर्ट्स डालते रहेंगे उतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलती रहेगी, जितने एफर्ट्स डालेंगे उतनी बड़ी बुलंदी मिलेगी, जितने एफर्ट्स डालेंगे उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर एफर्ट डालने छोड़ देंगे तो कुछ ना होगा। एफर्ट डालते रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में है। आपके 10th हाउस पे शनि की दृष्टि है, आपके 2nd हाउस पे है और आपके 5th हाउस पे शनि की दृष्टि है। तो वो ये कह रहे हैं कि एफर्ट डालें, आराम से ना बैठे ना। हालांकि बड़ा ही पॉजिटिव इवेंट है आपके लिए कि जुपिटर 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवॉर्ड, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी लेकर आएंगे। यू फीलिंग मच रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, बट ऑल राउंड Jupiter is in 9th house and not a beneficiary planet for you. But
क्योंकि जुपिटर की यहाँ पर नेचर अच्छी है, जुपिटर के जो एक जिन चीजों को जुपिटर डोनेट करते हैं वो अच्छा है, और काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस में जुपिटर बड़े कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर आपके लिए फॉर्चून आपका फेवर में होगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे, डेली इनकम में राइज होगी। जितनी ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, जितने ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे, दिल से काम करेंगे, उतनी बड़ी तरक्की आपको इस ट्रांजिट में मिलेगी। 6 अप्रैल 2021 से अप्रैल एंड 2022 आपके लिए उपलब्धियां, गुड फॉर्चून, सक्सेस, गेन्स, मॉनेटरी गेन्स, फॉरेन जर्नीज, फॉरेन सेटलमेंट्स, गेन्स थ्रू फॉरेन लैंड, यू नो, your daily income will rise. If you're a businessman, if you're an importer exporter, your daily income will rise. You will enjoy all your success. If you're unmarried, you may get good relationship. Your love relationship will turn in long lasting relationship like marriage. So if you're finding someone a good companion for you, you will definitely get in this transit, because Jupiter is in 9th house. Transit in Kal Purush chart is very comfortable. So Gemini, कुछ कर लें, क्योंकि ये समय आपको बहुत बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, घर में खुशियां आ सकती हैं, रौनक हो सकती है। अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, आप मैरिड हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, तो ये समय आपके लिए फ्यूचर प्लान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि नवम भाव से बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, जो कि बच्चों का घर है। आप ये समझ लें, ये नवम भाव है और ये पंचम भाव है। यहाँ पर जुपिटर की ये दृष्टि जो आपके 5th हाउस में पड़ेगी, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएगी। फ्यूचर प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर आप बाप बनना चाहते हैं या माँ बनना चाहते हैं, तो ये समय 6 अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल एंड 2022 तक आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जब मुकद्दर आपके साथ में होगा और आपकी मिट्टी भी सोने में कन्वर्ट होगी और आपको हर एक तरफ से कामयाबी मिलेगी, सुकून मिलेगा और आप कुछ नया कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जिसमें आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पर जेमिनी जितनी एफर्ट्स डालेंगे उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। द मोर यू पुट एफर्ट एट योर वर्क प्लेस, द मोर यू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट. Think good, think positive, don't think negative, don't waste your time with your negative thoughts and negative thinking. Because पिछले कुछ समय से आप नेगेटिव हो रहे हो, समय अच्छा नहीं चल रहा था, गुरु शनि आपके 8th हाउस में थे, तो चीजें वैसे काम ना कर रही थी, लेकिन अब एकदम से चेंज होगा जब आपके 8th हाउस का जुपिटर 9th हाउस में पहुंच जाएगा। आपके लगन पे उसकी दृष्टि है, आपके 3rd हाउस पे उसकी दृष्टि है, आपके 5th हाउस पे उसकी दृष्टि। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस आपकी बढ़ेगी, आप बड़े और ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, या आपका जो अट्रैक्शन पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपकी कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट हो रखी है, उससे बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस होल पीरियड विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नेम, फेम, रिवॉर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड गेन्स। जेमिनी, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट. द मोर यू पुट एफर्ट योर वर्क प्लेस विद योर पॉजिटिव थॉट, द मोर यू सी अ मैजिक इन योर वर्क प्लेस. Let's start for Cancer Ascendants. Cancer Ascendants, from 6 April 2021 to April end 2022, Jupiter enter in your 8th house from your ascendants, and being a lord of your 6th house and 9th house, Jupiter transit in your 8th house, aspecting is on your 12th house, 2nd house, and 4th house. If you have a Jupiter Mahadisha, if you have a Jupiter Antardisha, you will blessed with a long distance journey. You will settle in foreign land, you will get PR, work permit, or there's a lot of multiple journeys related to your work. You will blessed with a lot of gains, you will enjoy a lot of comforts, your source of earning will develop, and you will feel much relaxed and comfortable. Your savings will rise, your family tie-ups will be better, and your family will support you, your siblings will support you. You may buy a new property or new vehicle during this transit, because Jupiter aspecting is on your 4th house, 2nd house, and 12th house. 12th house aspecting, it is indicate to expenditures, like you may spend your money on buying a new vehicle, you may spend your money buying a new property or a plot or any type of house or house related activity which is going to happens on this transit. सो जुपिटर का आपके 8th हाउस में आकर ट्रांजिट करना, आपके 12th हाउस को, आपके 2nd हाउस को और आपके 4th हाउस पे एस्पेक्ट डालना, आपके सुखों में बढ़ोतरी होने वाली है, डेली इनकम बढ़ने वाली है, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ने वाली है, रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ज्यादा आपको तरक्की, कामयाबी देखने को इस समय में मिलेंगी। जो आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। हार्डवर्क करते रहेंगे, सक्सेस मिलती रहेगी, हार्डवर्क करते रहेंगे, सक्सेस मिलती रहेगी। धर्म से जुड़े हुए हैं तो कामयाबी मिलेगी। अपने धर्म से विमुख ना हो, अपने धर्म को फॉलो करें, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें,
और इस समय में जो लोग स्पिरिचुअल गुरु हैं, अकल्ट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, उनके लिए तो माशाल्लाह ये पीरियड बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड, प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है, क्योंकि जुपिटर का अष्टम भाव में आपके ट्रांजिट करना आपको साइंस से जोड़ेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहते हैं, योगा टीचर बनना चाहते हैं, योगा सीखना चाहते हैं या मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए आपके चीजों में बढ़ोतरी करेगा कि आपकी नॉलेज में गेन हो। अगर आप मंत्र साधना करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र हासिल करना चाहते हैं, तो जुपिटर का ट्रांजिट अष्टम भाव में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। आपको फॉरेन पीआर मिल सकती है अगर आपने अप्लाई करी हुई है, आपको फॉरेन वर्क परमिट मिल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन जर्नीज विल मेक यू हैप्पी। यहाँ पर बार बार आप अप्रैल 6 2021 से लेकर अप्रैल एंड 2022 तक आप फॉरेन एक्टिविटीज करेंगे, फॉरेन जर्नीज पे जाएंगे, गुड गेन्स आपको मिलेगा, हेल्थ आपकी यहाँ पर बहुत कंफर्ट रहेगी और आप हर एक तरह की सुख सुविधाओं को आप इंजॉय करेंगे। सेविंग्स आपकी राइज होंगी। इस सारे समय में आप बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे और आपके चीजें अगर फॉरेन से जुड़ी हुई हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं या आप फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो आपको इस टाइम फ्रेम में गजब की कामयाबी, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स और गजब की राइजिंग देखने को मिलेगी। ये सारा समय आपकी चीजों में बढ़ोतरी करने के लिए आ रहा है। आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। अगर आपके ऊपर जुपिटर की दशा है, अगर आपके ऊपर जुपिटर की अंतरदशा है, तो माशाल्लाह इस समय में आपको वो कामयाबी मिलेगी जो आपने कभी सोची ना होगी। नवम भाव का मालिक अपने से 12th जरूर जा रहा है। कुछ खर्चों में बढ़ोतरी, कुछ फॉरेन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज या जर्नीज पे एक्सपेंडिचर्स आप जरूर करेंगे, लेकिन वो एक्सपेंडिचर्स आपके लिए फ्रूटफुल ही रहेगा, क्योंकि जुपिटर के एस्पेक्ट सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस पे जो 2 एस्पेक्ट पड़ रहे हैं, ये आपके लिए हर एक तरह से सक्सेस, पीस ऑफ माइंड और गुड गेन्स लेकर आ रहा है। कैंसर, आप नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, उनसे पूछें क्या वाकई आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की महादशा चल रही है और आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट के जुपिटर का ट्रांजिट के जुपिटर के साथ क्या कनेक्शन बन रहा है। अगर कुछ ऐसी चीजें आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव बन रही हैं कि आपके लगन कुंडली का जुपिटर और आपके ट्रांजिट के जुपिटर का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो ये समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवॉर्ड, फेम, प्रोस्पेरिटी, सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड लेकर आने वाला है। जितनी एफर्ट्स डालेंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। एफर्ट डालते रहें, कामयाबी मिलती रहेगी। एफर्ट डालना छोड़ेंगे तो कामयाबी मिलना बंद हो जाएगी। लेकिन धर्म कर्म से जुड़े रहें, धर्म को फॉलो करें, अपने रिलीजन को फॉलो करें, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। जितने ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जितना ज्यादा धर्म कर्म को मानेंगे, मेडिटेशन करेंगे या योगा करेंगे, उतने ज्यादा गजब के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कैंसर असेंडेंट्स, अपने एफर्ट्स को कम ना करें। इस सारा समय आपके लिए ढेर सारी उपलब्धियां लेकर आने वाला है। हाँ, आपके नवम भाव का मालिक अपने से 12th जरूर है, लेकिन यहां पर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसकी जो दृष्टियां हैं, जुपिटर की जो एस्पेक्ट्स हैं आपके सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस पे, यानी 7th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट, इट विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। You just need to perform your best, put your 100% energy. You will be sky high, you will be top, you will enjoy all around success, Cancer. You just need to put your efforts and be honest, be humble, plan big, think big. You will definitely achieve a lot of goals. Now I'm going to talk about Leo Ascendants. Leo Ascendants आपके लिए बहुत एक खुशखबरी है कि छठे भाव में जो गुरु का ट्रांजिट था वो खत्म होने जा रहा है। आपके 7th हाउस में ट्रांजिट होगा और आपकी कुंडली में 11th हाउस लगन और आपके 3rd हाउस पे गुरु का एस्पेक्ट होगा। आपकी पर्सनालिटी में गजब का निखार आएगा। लोग वाहवाही करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी और इस विल पावर के सदके आप कुछ अचीव करेंगे। ये टाइम अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी रहेंगे। सिबलिंग से आपको सपोर्ट मिल सकती है। फ्रेंड सर्कल आपके फेवर में रहेगा। नया सोशल सर्कल डेवलप होगा। डेली सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी। अगर आप अनमैरिड है लियो तो आपकी शादी हो सकती है। जुपिटर का ट्रांजिट 7th भाव में from 6th April 2021 to end of April 2022 will give you lot of good gains. You will enjoy a lot of business, partnerships. Even you will get a lot of opportunity related to your business, and some new things will happen in your life during this time frame from April 2021 to end of April 2022. You will enjoy a lot of success. A lot of gains are there. Your all pending work will click. This whole time will brings a lot of opportunities.
You will enjoy very good health. You will get name, fame, prosperity. Even you are ready to support your younger siblings. You are always available for your friends because this whole time brings a lot of good gains. Your social circle will rise and you will enjoy fruitful results. Leo, this whole time Jupiter transit in your Saptam Bhav, in your 7th house from 6th April 2021 to September mid 2021, you will be sky high and top. You will success. You will achieve a lot of goals. Big goals are there, big targets are there, and you need to perform your best. The more you put efforts with the positive thoughts at your workplace, you will achieve a lot of big goals. Leo, पैसे की कमी नहीं रहेगी, इज्जत मान में बढ़ोतरी होगी, आपके जो कुछ परेशानियों का दौर था वो खत्म होगा. अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी हो सकती है, आपका लव अफेयर आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जुपिटर का सप्तम भाव में ट्रांजिट करना, आपके लगन पे देखना, आपके 11th हाउस और आपके 3rd हाउस पे एस्पेक्ट डालना आपकी चीजों को बेटर करेगा. आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स का यही रहेगा, गजब की शक्ति आपके अंदर रहेगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी. और आप ये समझ लें कि इस समय में आप जो भी करेंगे वो बड़े दिल से करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी आपको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अल्टीमेट मिलेंगे. एफर्ट्स डालते रहें, हिम्मत करते रहें. जितनी ज्यादा हिम्मत करेंगे, जितने ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे, ऑनेस्टी को पकड़ेंगे, उतनी ज्यादा बड़ी कामयाबी, अचीवमेंट, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी. लियो, ये समय है कुछ करने का, क्योंकि बीते समय से आपके काम रुक रहे थे, उस तरह से नहीं हो रहे थे जिस तरह से आप एक्सपेक्टेड थे. तो इस टाइम में अब आपके काम एकदम से होने शुरू हो जाएंगे. यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ गुड गेन्स. यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड टाइम विद योर स्पाउस. योर स्पाउस विल सपोर्ट यू. एंड इफ यू आर ट्राइंग फॉर बेबी प्लानिंग, इफ यू आर this whole time will brings a lot of good news. You will be another height of success. Your family life will be better. Your spouse will support you. And if you plan for the baby, this is the ultimate time. Leo, the more you put efforts at your workplace, the more you get fantastic results, because this whole time will brings a lot of peace of mind, a lot of successful ventures will knock you. You will get a lot of opportunity to investing your money and you will get fantastic results. You just need to perform your best, Leo. Now I'm going to talk about Virgo ascendants from 6th April 2021 to end of April 2022. And you will be sky high and top. There is no doubt. But some unexpected expenditures will irritate you a little bit. But Jupiter aspecting is on your 10th house, 12th house and 2nd house. Your savings will rise and your old debts will clear. Some unexpected expenditures will irritate you, which will create some problem in your savings. But overall, you are in a safe zone. You are in a comfort zone. Jupiter aspecting is on your 10th house. 10th house is the house of your profession, your karma, you can say your hard work at your workplace. Virgo, this whole time when Jupiter aspecting was in your 10th house, you will be sky high, you will be top, you will get a lot of new opportunity. If you want to switch off your job, then 6th April 2021 to 14th September 2021 will be ultimate time for you. You must try to switch off your job. You will get promoted and you will enjoy a lot of comforts. Monetary terms will be ultimate. Because Jupiter 9th aspect is on your 2nd house, it will increase your saving. You will enjoy all around success. Family tie-ups, family support are there. Virgo, you just think big and plan big, because this whole transit will give you a lot of fantastic results. Your problem is you are thinking a lot, but when the time is come for the execute the things, you are always go to the back step. Don't go for the back step. Just think positive, perform your best. You will definitely achieve a lot of things. You will get peace of mind. Your old debts will clear. If you wanna interested to get some loan from government side, your loan will be click. You will earn a lot of money. You will get name, fame, prosperity. Everything is come to your way very easily. Jupiter is very comfortable in 6th house. This is my personal research. I saw a lot of horoscope. Is Jupiter transit in 6th house, a person will get promoted. Your salary will rise, your daily income will rise, you will earn a lot of money, fame, prosperity. You will enjoy very good health. So if you have a Jupiter Mahadisha, if you have a good connection of your natal chart, Jupiter will transit Jupiter, by the grace of God, this time will brings a lot of positivity, gains and success in your life. Now I'm going to talk about Libra ascendants. Libra ascendants, for you, Jupiter is not a beneficiary planet, but transit in your Trikona Bhav, in your, you can say 5th house, you will be blessed with unexpected gains. Some happy moment you will spend at your home, and you will get some unexpected profit from a stock market investment. This whole time brings a lot of happiness, lot of smart gains. And Jupiter aspecting is on your 9th house, 11th house and your 1st house. Your social circle will increase, and
your confidence level will increase. You will earn a lot of name, fame, prosperity with self-respect. This whole time from 6 April 2021 to 14 September 2021, Jupiter transit in your 5th house. You will blessed with a all around success related to your source of earning. If you want to switch off your job or you are trying to find a new job, this is the ultimate time. If you're a businessman or you are willing to expand your business, or you are trying to apply for government job, this is a government loan, this is the ultimate time. Your loan will be granted and you will enjoy all around success. Your business will flourish and you will enjoy all comforts. You will earn a lot of money, fame, prosperity, but you need to be careful while trusting on strangers. Don't trust any stranger. Don't try to sign any documents without taking any advice from expert. Libra, you need to perform your best. By the grace of God, Jupiter is a natural significator of 5th house. You will get a lot of blessings from divine grace. Your all pending work will click. If you are trying to apply for foreign activities or foreign company or foreign visa or foreign investments, this is the ultimate time. Libra, you will definitely enjoy a new source of earning. You will definitely rise a lot with great success and achievements. The more you put efforts at your workplace, the more you get fantastic results, because Jupiter is in your 5th house. By the grace of God, I'm telling you again and again, Jupiter is the natural significator of 5th house. It will give you a lot of knowledge. You will try to learn a lot of knowledgeable books. You will try to achieve a lot of good things related to knowledge, and your knowledge will increase. You will become very spiritual. You are trying to visit a temple or Gurudwara Sahib every day, because you are trying to be a good human, because 5th house Jupiter is a very comfortable. Jupiter is very comfortable in 5th house, and Jupiter will shower their blessings on you. So this is the ultimate time for you, Libra. You just need to perform your best this whole time from April 2021, 6th April 2021 to end of April 2022. You will be top and you will achieve a lot of goals. You just need to perform your best. Don't trust on stranger. Be on discipline. Just plan your life according to your birth chart. Must consult with your nearest astrologer. He will guide you. He will let you know which type of planets you have in your individual birth chart. Do you have a good connection of transit Jupiter with natal chart Jupiter? If you have, you will definitely get a lot of good gains. Some unexpected money will knock you. Your old investment will give you fruitful results. Now I'm going to talk about Scorpio Ascendant. Scorpio Ascendant being a lord of your 2nd house and your 5th house. Jupiter started transit in your 4th house from your ascendants. And Jupiter aspecting is on your 8th house, your 10th house and your 12th house. You will get foreign PR. You may migrate, in foreign, or you may move from one place to another place. You will get a lot of good advantage. Some unexpected gains will knock you. You will get a lot of name, fame, prosperity from your workplace. Your seniors will be satisfied from your performance, because Jupiter's 7th aspect is on your 10th house. This whole time, Scorpion, you need to perform your best. The more you put positive energy, the more you put efforts with positive energy at your workplace, the more you get fantastic results. Because Jupiter's 7th aspect, direct aspect, is on your Karmasthana in 10th house. You will get name, fame, prosperity with great success. This whole time, your all wishes will be granted related to your professional life. If you want to start anything new venture, any new venture with anyone, this is the ultimate time. You will bless with a lot of success, name, fame, position, prosperity. Scorpio, आपको जरूरत है अपना परफॉर्मेंस देने की. 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 4th हाउस में आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी लाएगा, आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी लाएगा, क्योंकि जुपिटर का यहाँ पे एस्पेक्ट 8th, 10th और 12th हाउस पे पड़ रहा है. यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी रहेंगे, लेकिन वो एक्सपेंडिचर्स आपके ग्रोथ के लिए होंगे, आपके हॉरिजोन को आप बढ़ा रहे हैं या आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए होंगे. वेस्ट एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे है. प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, प्रोफेशनली आप बहुत ज्यादा नए नए लोगों से मिलेंगे, या कुछ ऐसे टाई अप आपके लिए आने वाले हैं इस समय में, जुपिटर के ट्रांजिट में, कि आपको अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे. ये भी हो सकता है अगर आपके ऊपर जुपिटर की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, यू मे बाय अ न्यू व्हीकल, यू मे बाय अ न्यू हाउस, बिकॉज जुपिटर ट्रांजिट इन योर 4th हाउस. तो आप ये समझ के चले स्कॉर्पियो, आपके लिए एफर्ट्स करते रहना, ऑनेस्ट रहना और पैशनेट होना अपने काम के प्रति, आपको इस सारे समय में तरक्की भगवान नवाजेंगे और आप बहुत ज्यादा, आपके घर में बरकत रहेगी, खुशियां रहेंगी. और आप 8th हाउस में जुपिटर का एस्पेक्ट
देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, योगा टीचर हैं, उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। जो लोग प्रोफेशनल हैं, बिजनेस हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। जुपिटर का 10th हाउस पे एस्पेक्ट है, आपको हर एक तरह से अचीवमेंट मिलेगी, फेम प्रोस्पेरिटी मिलेगी, वर्क प्लेस पे आपकी वाहवाही होगी। स्कॉर्पियो, बेस्ट करते जाएं। द मोर यू पुट पॉजिटिव एनर्जी एट योर वर्क प्लेस, द मोर you get fantastic results. Let's start for the Sagittarius Ascendant. Sagittarius Ascendant, your Lagan Lord started transit in your third house from 6th April 2021 to 14th September 2021, and again Jupiter enter in Aquarius from 21st of November 2021 to till April end 2022. This whole time, Sagittarius, you will be sky high. You will be top. Your Ascendant Lord is in third house. Your confidence level will be sky high. You will achieve lot of goals due to your braveness and courage. Jupiter aspecting is on your 7th house, 9th house and 11th house. Being a Ascendant Lord transit in 3rd house, aspecting is on your 7th, 11th house and 9th house. It will be a very fruitful time for you. If you want to settle in foreign land, this is the right time. If you want to invest your money somewhere with someone, this is the right time. You will get a lot of opportunity for start a new business in new partnership, because Jupiter 5th aspect is on your 7th house. This whole time, Sagittarius, you will enjoy very great, very positive events in your life, which you are expected from last few years. And this whole time from 6 April 2021 to till April 2022, you will be top, you will be rock. You just need to think positive and perform best. Good fortune is in your favor. Your old pending work will click. You will enjoy great success. Jupiter aspecting is on your 9th house. 7th aspect is on your 9th house. Your good fortune smile for you. Some long distance journeys will make you happy, and you will earn a lot of money from far away place where you are living right now. If you want to settle in foreign land, if you are apply for foreign land as a PR or work permit, you will definitely get very easily after 6 April 2021 to April 2022. During this time, Sagittarius, you will feel very positive energy. Your confidence level will be sky high, and you will earn unexpected gains. Your old investment will give you very fruitful results. Your siblings will support you. Your friends will support you. Your social circle will rise. You will enjoy all around success. Sagittarius, आपके लगन का लॉर्ड आपके लगन से तृतीय भाव में ट्रांजिट करेंगे। 7th, 9th और 11th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे। आपके लिए टाइम अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड्स लेकर आ रहा है। पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, फ्रूटफुल है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं। जुपिटर का एस्पेक्ट 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस पे है। आपका गुड फॉर्चून आपके लिए काम करेगा। आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी, इस समय में प्रोस्पेरिटी मिलेगी। आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे हायर अथॉरिटी से बनेंगे, और आपको उन कॉन्टैक्ट से काफी अच्छा गेन होगा, या हम बोल सकते हैं कि उन कॉन्टैक्ट से आपका बेस बनना शुरू होगा। अगर आप फॉरेन में सेटलमेंट चाहते हैं, वर्क परमिट के लिए वेट कर रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं, तो 6 अप्रैल के बाद जरूर करें। आपको डेफिनेटली वर्क परमिट मिल सकता है, क्योंकि जुपिटर का असेंडेंट लॉर्ड ट्रांजिट इन 3rd हाउस, एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 9th हाउस, क्योंकि जुपिटर का 9वें भाव पे जो एस्पेक्ट है, फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फॉरेन रिलेटेड आप कोई कंपनी खोल सकते हैं, फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी। देखिए, इस समय सोचे ना, सैजिटेरियस परफॉर्म करें, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े। जितना ज्यादा आप ऑनेस्ट होकर अपने टारगेट्स को देखेंगे, अपने टारगेट्स को फोकस करेंगे, उतनी ज्यादा बड़ी उपलब्धि आपको इस समय में मिलेगी। अप्रैल 2021 to April 2022, this whole time you will feel magic, you will feel a very great energy, a positive energy. You will enjoy all around success. Your hard work will convert in sweet success. You will earn extra money from your workplace as a commission, as a brokerage. If you are in job, your senior will be satisfied from your performance. If you are unemployed, you will get job after 6 April. If you are businessman, trader, importer, exporter, manufacturer, shopkeeper, you will definitely enjoy great success. You will definitely enjoy great source of earning. Sagittarius, you must consult with your nearest astrologer to know about which type of planet Mahadasha is active right now. Which planet Mahadasha and Antardasha running right now in your individual birth chart. If you have a Jupiter Mahadasha, if you have a Jupiter Antardasha, this whole time will brings lot of good events of your life.
You will be top, you will be sky high, you will achieve lot of goals, you will be sky high. I don't have words, how can I predict you about the good events of your life, because Jupiter is in your third house. Your confidence level will be sky high. You will become very brave person, and due to your courage, due to your confidence, you will create magic at your workplace. Your seniors will be satisfied from your performance. You will definitely steal the show. Just need to perform your best, because this whole time brings a lot of positive energy, a lot of good gains, new contacts, contacts with higher authority will make your life easy and better. Now I'm going to talk about Capricorn ascendants. Capricorn ascendants, you need to be careful, because Jupiter transit in your second house leave your first house, and Saturn is alone in your first house from 6 April 2021 to April 2022. First of all, Saturn is watching your strength of relationship. Saturn is watching your, you can say, which type of thoughts you have about your life partner, because Saturn is in first house. Now from 6 April onwards, Saturn transit alone. Jupiter enter in your second house in Karka Bhav. You need to be careful while signing any document. You need to be careful while talking with your spouse. Try to give respect to your spouse. Try to give respect and honor to your spouse. Keep your mouth mum, because this whole time brings a lot of up and down in your professional life as well as personal life. But Jupiter is in second house. Jupiter is the Karka planet of second house. You will definitely save very good money. Your family tie-ups will be ultimate. Your father, your mother, your siblings will support you. But your personal life will be a matter of concern. Saturn aspecting is on your 7th house. Jupiter transit in your second house. Jupiter aspect is on 6th, 8th and your 10th house. If you have any litigation, any type of cases, court related troubles you are facing from last few months, this time Jupiter aspect is on 6th house, will create a lot of good events of your life, and you will come out from all disputes. But I'm telling you again and again, you need to perform your best in your personal life, because Saturn is regular aspecting is on your 7th house. Jupiter aspect is on your 6th house, 7th, 8th house and 10th house. Your professional life will rise. You will earn a lot of name, fame, prosperity at your workplace. Your seniors will be satisfied from your performance. You may get promoted, your salary may rise, and your savings will start. You will enjoy all around success, because Jupiter is in a Karka Bhav. Second house, Jupiter will give you good fortune. This whole time, Capricorn, the more you put efforts at your workplace, the more you get fantastic results. If you're a businessman, if you are trying to apply government job, or if you're trying to apply government loan, after 6 April, your loan will be granted. Or someone may support you to expand your business, because Jupiter aspecting is on the 6th house. Your enemies are not able to stand in front of you after 6 April 2021. Your competitors are not stand in front of you. You will be sky high, you will be top. Capricorn, you need to perform your best. Must consult your birth chart, which type of Mahadasha and Antardasha are running right now. If you have a Jupiter Mahadasha, if you have a Saturn Mahadasha, you need to perform some small remedy to give right direction and shape of your career. Otherwise, this Jupiter transit in second house will bring a lot of savings, a lot of good tie-ups with your family. Your eating habits will rise. You will gain your weight. You need to be careful while eating oily food or junk food. Try to avoid all these things. Try to avoid market food. Otherwise, Jupiter transit in second house will bring a lot of good gains, new contacts, new friends, new social circle, because Jupiter aspecting is on your 8th house. 8th house is also house of, you can say, partners, or your secret relationship. So you need to be careful. This whole time you will see some mixed result. When Jupiter is retrograde in your second house, you may be a part of any problem, but the more you honest about your things, the more you loyal, honest and passionate about your work, you will get success. You need to clear all things in front of your life partner or partners, business associates. Don't hide, don't hidden anything from your life partner or your business associates, because this whole time
Saturn is in your first house, check your all type of karma. Because Saturn transit in first house is not very productive. Saturn may transit in on sign, Capricorn, but in Kalpurush chart, Saturn is not comfortable in first house. Remember one thing, if you want to learn astrology, if you want to predict something, don't forget about Kalpurush horoscope. Because Saturn is in first house. First house in Kalpurush horoscope denoted by Sun and Mars. So Saturn is very uncomfort. Need to focus on your relationship. 6th April 2021 to April end 2022, you will earn a lot of money. If you are willing to settle in foreign land, Jupiter's 7th aspect is on 8th house will help you. But once you must consult with your nearest astrologer to know about which type of planets you have in your natal chart, which type of Jupiter connection of your natal chart and transit. Do you have a good connection? If you have, you will definitely rock. And if you have a Jupiter Mahadasha, then your nearest astrologer will guide you which type of remedy you need to perform to get fantastic results from your workplace or from your professional life as well as personal life. So now I'm going to talk about Aquarius Ascenders. By the grace of God, Jupiter enter in your first house, Aquarius. This is a wonderful time started from 6th April 2021 to April end 2022. Jupiter aspect is on your 5th house, 7th house and your 9th house. Your 11th house and your 2nd house transit in your first house. By the grace of God, you will earn a lot of money. You will earn money from speculation. You will earn money from intraday. You will earn money from your old investment in stock market. If you're doing stock market work, you will definitely blessed with a lot of gains because Jupiter 5th aspect is on your 5th house. If you're in a living relationship or love relationship, your relationship will convert in marriage because Jupiter's 7th aspect in 7th house. You will get fantastic results through partners. You will get a lot of opportunity to investing your money. Aquarius, Jupiter transit in your first house. 3rd aspect is on your 9th house, a Bhagya house. Good fortune is in your favor. Your mud will turn in gold. You just need to perform your best. Now it's a time to think positive and dream and think big. You will definitely achieve a lot of big goals, Aquarius, because your 11th lord is in first house, your 2nd lord is in first house, aspecting is on Kendra Sthan and Trikona Sthan, 5th house, 7th house and 9th house. You will become a successful person. Your spouse will support you. You will enter in a new horizon of your life. You will investing your money in a different work. And your whole investment will give you fantastic results because Jupiter is in first house, aspecting is on your 5th, 7th and 9th house. Your creativity creates some magic at your workplace. If you are an employee, your seniors will be satisfied from your performance. Good fortune is in your favor, Aquarius. This whole time brings a lot of positivity, good gains for you. You just need to perform your best. The more you put effort at your workplace, the more you get fantastic result because you are very fortunate because your 11th lord and 2nd lord transit in your first house. This whole time brings a lot of new tie-ups. You will earn a lot of money through partnership, through new business ventures. Jupiter aspect is on your 7th house. You will enjoy very good comfort in your marriage life. Your spouse will support you. You will enjoy all around success. Now I'm going to talk about Pisces Ascenders. Your Ascenders Lord started transit in your 12th house from 6th April 2021 to 14 September 2021. Then again Jupiter entered in Aquarius from 21st of November 2021 to till April end 2022. This whole time, Pisces, you need to be careful. You need to be careful while starting anything new. Don't invest your money anywhere. Don't trust on strangers. Keep your money in your saving account because this whole time brings a lot of up and down for you. You may be a part of any problem. You may be a part of any litigation. Some government related tax you need to pay on time. Otherwise, you will be a part of any problem. Pisces, your Ascenders Lord is in 12th house. If you are willing to settle in foreign land, this time will give you fantastic results. You may get PR or work permit very easily because your Ascenders Lord is in your 12th house. Some unexpected expenditures will create some problem. Your savings and your expenditures are not in a
balancing shape, because you're feeling discomfort due to your waste, unexpected expenditures. Pisces, this whole time you need to be careful. Don't invest your money anywhere. If you're willing to settle in foreign land or start any work in foreign land, then this is the right way. You may invest your money in abroad during Jupiter transit in your 12th house. This whole time Jupiter is in 12th house will brings a lot of up and down in your professional life. You may become very spiritual. You may get fantastic results from your social circle because Saturn is transit in your 11th house. But Jupiter is in 12th house. You will be a part of any litigation, any problem. You're not comfortable the way you are. The way you live your life from last 1 year, you are out of comfort zone after 6 April 2021. Pisces, put your efforts, be honest, be humble. Don't invest your money anywhere. If you want to invest your money anywhere, must consult with your nearest astrologer. He will guide you which type of planet running in your Mahadasha and Antardasha, which type of connection of natal Jupiter and transit Jupiter in your birth chart. Pisces, this whole time Jupiter is in 12th house. You become very spiritual, there is no doubt. You may read some spiritual books, you may visit to temple or Gurudwara Sahib. But overall, Jupiter is not comfortable in 12th house, being your Lagan Lord transit in 12th house. But in Kalpurush Kundli, Jupiter is very comfortable in 12th house. So you will get mixed result, Pisces. This whole time, 6 April 2021 to April end 2022, you will see a lot of up and downs. Don't take any big decision without get any advice from your seniors or your parents or any experts. Don't create any panic situation at your workplace. Be humble, be polite, keep calm yourself. This whole time will check your patience. But in Kalpurush horoscope, Jupiter feel much relaxed and comfortable in 12th house. So some sudden unexpected gains from foreign land will make you happy. You will enjoy mixed fruit during this transit. One side you will earn very good money. Second side you will spend your money on your luxury. You may buy new vehicle because Jupiter 5th aspect is on your 4th house. Jupiter 7th aspect in your 6th house. Your old debts will be clear. You may pay your old debts during this transit. You may buy new vehicle because Jupiter 5th aspect is on your 4th house. A luxury vehicle. And you may, go for some long distance journey because Jupiter is in 12th house. So guys, you need to know which type of planet you have in your individual birth chart. Must consult with your nearest astrologer to know about which type of Jupiter transit from 6 April 2021 to April 2022 will give you effect. If you have strong Jupiter in your natal chart, you will bless with a lot of success. If you are a weak Jupiter in your natal chart and Jupiter natal chart connection of transit Jupiter is not very comfortable, you may be a part of any problem. You need to be careful while taking any big step. Thank you for watching my video. I'm praying for a happy future and Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Shukran.